Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसका लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हमारे लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक का नाम है फील्ड ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इन बातों को समझने से पहले हमें सोर्स चार्ज का पता होना चाहिए। सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो स्टूडेंट, सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो अपने अराउंड फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो उन्हें हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो यही लिखते हैं फिर, सोर्स चार्ज विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, source charge which is used to produce an electric field. Electric field is called source charge. सोर्स चार्ज। स्टूडेंट दोबारा सुन लें, सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो सोर्स चार्ज का दूसरा नाम बेटा पॉइंट चार्ज भी होता है। इट इज आल्सो नाउन एज पॉइंट चार्ज। इट इज आल्सो known as पॉइंट चार्ज। तो बच्चे उसका स्टूडेंट्स इसका दूसरा नाम क्या होगा? पॉइंट चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। इसे बेटा Q से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोर्स चार्ज may be positive or नेगेटिव। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं टेस्ट चार्ज क्या होता है। लास्ट में हम इसकी एक डायग्राम पढ़ेंगे और उस डायग्राम के अंदर मजीद अच्छे से सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का डिफरेंस देखेंगे। अब ये पॉइंट्स आप नोट कर लें। अब पढ़ते हैं बच्चों टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? हेडिंग डालोगे टेस्ट चार्ज। स्टूडेंट्स, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो सोर्स चार्ज की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। दोबारा सुन लें, वो चार्ज जो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ये लिखते हैं, टेस्ट चार्ज is used to find the strength
strength and direction of electric field. Direction of electric field of source charge is called test charge. ये वो चार्ज होता है जो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज को हम बच्चे यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। इट इज आल्सो known as unit positive charge. तो बच्चों इसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Q नॉट से। इट इज represented by Q नॉट। तो बच्चों इसको हम Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव ही लेंगे उसको हम। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, टेस्ट चार्ज is always taken as positive। बेटा ये कन्वेंशन होती है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। नेगेटिव जो होता है वो लो पोटेंशियल चार्ज होता है, जो पॉजिटिव होता है वो एक हाई पोटेंशियल चार्ज होता है। तो इसलिए हम कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट का होता है बच्चे, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होती है। इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो स्टूडेंट्स इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? 0 होती है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 0 होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, ये साइज में छोटा होता है और ये सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता। तो यही पॉइंट लिखते हैं, टेस्ट चार्ज is very small in size and it does not disturb the source charge। तो स्टूडेंट्स इसका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो ये जो सोर्स चार्ज होता है ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता। इसका मतलब ये है कि सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी डायरेक्शन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो टेस्ट चार्ज होता है इसका साइज जो होता है हम छोटा लेते हैं।
तो अब बच्चे इसके डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। डायग्राम, फर्ज करो ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और जब मैं एक यूनिट चार्ज, ये हमारे पास एक यूनिट चार्ज है या टेस्ट चार्ज है, जब मैं बच्चों इसके करीब लेकर आऊँगा, फ़र्ज़ करो ये वो पॉइंट है, ये वाला जो चार्ज है मैं इसको मूव करवा के यहाँ लेकर आया हूँ। अब ये वो वाला पॉइंट है जो सोर्स चार्ज की फील्ड को क्या करेगा, महसूस करेगा। ठीक हो गया। जैसे मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ इस टेस्ट चार्ज को, तो ये जो सोर्स चार्ज है इस पर बच्चे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह जब मैं चार्ज को यहाँ लेके आऊँगा तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, फिर इसी तरह यहाँ, फिर इसी तरह यहाँ, तो हमें बच्चों एक बाउंड्री मिल जाएगी। तो ऐसे मालूम करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी बेटा, बाउंड्री मिलेगी। इसी तरह जब ये चार्ज हम यहाँ लेके आएंगे तो ये चार्ज जैसे ही मैं यहाँ लेके जाता हूँ बेटा तो इस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पे होगी। इसी तरह यहाँ पे लेके आऊँगा टेस्ट चार्ज को, तो फिर आउटवर्ड इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है और सोर्स चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी बच्चों, इसी तरह यहाँ पे भी, तो मुझे इसके अराउंड एक रीजन मिल गया है। तो सोर्स चार्ज का जब रीजन मिल जाता है तो हम उसका इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं फील्ड ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स, हमारी नेचर के अंदर दो तरह की फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। जब ये आपको समझ आ गया ना, फिर आपको फील्ड फोर्स का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो हमारी नेचर के अंदर दो तरह की फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहली फोर्स होती है उसको हम कहते हैं कंटैक्ट फोर्सेस। कंटैक्ट फोर्स, या फोर्सेस लिखने या फोर्स लिख दें। और जबकि दूसरी फोर्स होती है नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। नॉन कंटैक्ट फोर्स। अब बारी बारी इसको हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स कंटैक्ट फोर्स क्या होती हैं? जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कंटैक्ट में होंगे तो उस वक्त ही फोर्स लगेगी। फर्ज करो बच्चों ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये फोर्स लगाने वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट उसी वक्त ही मूव करेगा ना जब ये वाला ऑब्जेक्ट इसके साथ कंटैक्ट में होगा। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कंटैक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जांपल होती है वो फ्रिक्शन फोर्स होती है। जैसे बच्चे आप चलते हैं, ठीक है, आपका पाँव ज़मीन के साथ कांटेक्ट में होता है तो चलते हैं ना, तो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन होने की वजह से आप चल रहे होते हैं। तो उस फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टूडेंट्स आप की तरह ETC बहुत सारी होगी। अब बच्चों हम पढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस।
नॉन कंटैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जब बॉडी कंटैक्ट के अंदर नहीं होती लेकिन फिर भी फोर्स उस बॉडी पर लग जाती है। फर्ज करो बच्चों, ये एक मार्कर है, मैं इसको सर्टेन हाइट तक लेकर गया। अब जैसे बच्चों मैं इसको छोड़ता हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से ये नीचे आ जाएगा। तो इट मीन्स ये फोर्स उस वक्त लगी है जब दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल क्या होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अब जैसे बच्चों मैं इसको इस रीजन पे लेकर आया हूँ तो ये सोर्स चार्ज इस पर क्या कर रहा था? फोर्स लगा रहा था। तो ये वाली फोर्स क्या होगी? नॉन कंटैक्ट फोर्स। क्यों है? क्योंकि टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज आपस में कंटैक्ट में थे नहीं थे? नहीं थे। तो पहली जो फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई। दूसरी बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। मैग्नेटिक फोर्स हो गई और इसी तरह बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स और ईटीसी। तो स्टूडेंट्स हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो होती हैं उसको हम फील्ड ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। तो इसी की हम डेफिनेशन लिखते हैं। फील्ड फोर्स, ये फील्ड ऑफ फोर्स लिख लें, लेकिन फील्ड फोर्स लिख लें आप, ये बेस्ट है ज़्यादा। फील्ड फोर्स वो फोर्स होती है जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ना हो तो फिर भी ये बॉडी पर लग जाती है या ऑब्जेक्ट पर लग जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। तो लिखते हैं फील्ड ऑफ फोर्स इज अ फोर्स, फील्ड ऑफ फोर्स इज अ force which act on body without contacting to the other body. Body is called फील्ड ऑफ फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी पर लगती है जबकि इसके साथ जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो कांटेक्ट में नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल क्या होगी बच्चे? ग्रेविटी और क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, ये इसकी क्या होगी है? एग्जांपल होती हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक लिखती है कि ग्रेविटेशनल लॉ, कॉलम्स लॉ, इन दोनों लॉज को हम फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं और दूसरा फोर्सेस की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो दोनों लॉज किसको होल्ड करते हैं? फील्ड फोर्स को होल्ड करते हैं। तो यही लिखते हैं कॉलम लॉ column and gravitational law is used to
calculate the magnitude and direction of forces. फोर्स। तो स्टूडेंट्स कॉलम लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ को हम फोर्सेस की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बच्चों कॉलम्स लॉ ने और ग्रेविटेशनल लॉ ने, इट मीन्स कॉलम और न्यूटन ने हमें दो बातें नहीं बताई फोर्सेस के बारे में। तो पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। स्टूडेंट्स दूसरी बात कौन सी होती है? स्टूडेंट्स दूसरी बात ये है, ये कौन सा मैकेनिज्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फोर्स क्या हो जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो ये दो क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों? व्हाट इज द रीजन ऑफ दीज फोर्सेस? व्हाट इज द origin of these forces? तो पहला क्वेश्चन क्या था बेटा कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बेटा था हाउ दीज फोर्सेस can be transmitted from one body to another body, या आप ये भी कह सकते हैं और वन चार्ज टू अनदर चार्ज। पहला क्वेश्चन क्या था जो कॉलम ने और न्यूटन ने नहीं बताया था? पहला क्वेश्चन था कि बच्चों कि वो तो इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, और दूसरा था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये फोर्सेस कैसे ट्रांसमिटेड होती है, इनका मैकेनिज्म्स क्या होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इनके जो आंसर है वो अभी तक किसी को भी नहीं पता, ठीक है, ये स्टिल अभी तक अननोन है। तो इसका आंसर लिखते हैं स्टिल अननोन। अगर आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं तो आप नोबेल प्राइज़ ले सकते हैं। तो इनका जो जवाब है आपकी बुक लिखती है स्टिल अननोन, स्टिल अननोन। तो इनका जवाब स्टिल नाउन है। जो इन फोर्सेस की जो एग्जिस्टेंस होती है, यानी ये फोर्सेस पाई जाती हैं तो ये नेचर की तरफ से पाई जाती हैं। तो ये भी लाइन आपकी बुक लिखती है द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज फोर्सेस इज नाउन एज द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज फोर्सेस is also known as nature of forces, nature of forces। तो स्टूडेंट्स जो इन फोर्सेस की जो एग्जिस्टेंस होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, नेचर ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो इट मीन्स जो फील्ड ऑफ फोर्सेस होती हैं तो उनको हम नेचर ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। फील्ड ऑफ फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड
और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और थर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हमें एक एग्जांपल समझना होगी। स्टूडेंट्स आपका घर आपका इलाका है, तो आपके घर की जो दीवारें होती हैं वो बच्चे बाउंड्री कहलाएंगी। फर्ज करो स्टूडेंट्स आपके घर में कोई पर्सन आता है, दरवाजे से इंटर होता है, तो उस पर्सन को आपके रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया। जब आप उस पर्सन को जानते होंगे तो आप उसकी सेवा करेंगे, इट मीन्स आप उसकी क्या करेंगे, खिदमत करेंगे, चाय पानी का पूछेंगे। तो इसी तरह बच्चों, तो स्टूडेंट्स अगर आप उस शख्स को नहीं जानते और ऊपर से वो आपसे बहस करता है, तो फिर आप उसकी सेवा नहीं करेंगे बल्कि उसकी लतरेशन करेंगे। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी यही होता है। जब कोई चार्ज सोर्स चार्ज के बेटा रीजन में आता है, तो सबसे पहले उसे सोर्स चार्ज का क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। आ गई होगी समझ आपको। तो फिर अगर बच्चे पॉजिटिव चार्ज हुआ, इट मीन सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ, यूनिट चार्ज तो पहले पॉजिटिव है, तो वो उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। अगर सोर्स चार्ज बच्चे क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, और जो यूनिट चार्ज होगा वो पॉजिटिव हुआ, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज के अराउंड ये वो जगह होती है या वो इलाका होता है जब कोई चार्ज दूसरा आता है तो उसे फोर्स का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यही लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन around the charge particle when particle within force experienced by other charge particle, other charge particle is called electric force। बच्चों ये चार्ज के अराउंड ये वो रीजन होता है जब दूसरा चार्ज इसकी फील्ड में आता है, तो ये दूसरे वाला चार्ज इस पहले वाले चार्ज के फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फर्ज करो बच्चों ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज के बच्चे फील्ड ये वाली है, ये इसका क्या कहलाएगा, इलाका कहलाएगा, ये वाली। अब जैसे बच्चों एक टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ Q0 और इसको क्या कहते हैं Q, तो इस पॉइंट पर ये वाला जो चार्ज होगा ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं बच्चों, रिपेल होते हैं। क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। तो उस वक्त F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट, तो ये बच्चे चार्ज क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। कौन सी फोर्स की बच्चे एक्सपीरियंस करेगा, सोर्स चार्ज की फोर्स को ये यूनिट चार्ज क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जब मैं इस चार्ज को यहाँ पे लेकर आता हूँ तो फिर बच्चे क्या करेगा, ये दोबारा फिर यहाँ पे फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आप जहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो
सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो माइकल फेराडे ने दिया था। तो हम लिखते हैं माइकल फेराडे माइकल फेराडे they introduce the concept of electric field। तो बच्चे सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था ये माइकल फेराडे ने दिया था। तो माइकल फेराडे क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इस थ्योरी के मुताबिक इट इज द इंट्रिंसिक, समझाता हूं पहले मैं लिख लूं, इट इज द इंट्रिंसिक property of nature that electric field exist in space around the charge particle is called electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट इसको समझते हैं कि ये एक नेचर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि नेचर की ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्पेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है या एग्जिस्ट करती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक एक यूनिट चार्ज जितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। दोबारा सुन ले बच्चों, एक यूनिट चार्ज सोर्स चार्ज की जितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है बच्चे शिद्दत। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज is known as electric intensity। तो बच्चे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय
कैपिटल ई। अब स्टूडेंट्स अब इसका फार्मूला देखते हैं। E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये आप ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नाउन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। अगर बच्चे ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब बच्चे पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म में इसको। तो ई के ऊपर आप क्या लगाओगे? वेक्टर का सिंबल। और बच्चों फोर्स के ऊपर भी वेक्टर का सिंबल, और क्यू नॉट वैसे का वैसा। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, एक हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है जो उसका एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट इज न्यूटन। फोर्स का क्या होता है बच्चे? न्यूटन। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो बच्चे वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी तो उसी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी। इट मीन्स अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? ये वाली होगी। तो आप इधर से देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे बच्चे फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक ये वाली होगी। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ये लास्ट पॉइंट रह गया हमारा। तो ये लास्ट पॉइंट अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फर्ज करो बच्चे ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज एक्चुअली सोर्स चार्ज ही होता है। फर्ज करो बच्चों ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। तो इस सोर्स चार्ज के करीब जब मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊँगा, तो ये वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस सोर्स चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो उस वक्त कॉलम्स लॉ क्या बनेगा हमारे पास? तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, फोर्स experienced by unit positive charge due to source charge। सोर्स चार्ज कहते हैं या फिर आप इसको पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा सोर्स पॉइंट चार्ज को हम किसे डिनोट करते हैं? Q से। और यूनिट चार्ज को हम किसे डिनोट करते हैं? Q नॉट से। तो अब हम कॉलम्स लॉ लिखते हैं F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स यहाँ पे बच्चे कोई हमने मीडियम प्लेस नहीं किया हुआ, तो Q1 की जगह हम बेटा Q लिखते हैं, Q2 की जगह हमने Q नॉट लिखा है, क्योंकि हमारे पास दो चार्ज है। Q1 की जगह पे ये वाला चार्ज, Q2 की जगह पे ये वाला चार्ज आ जाएगा।
और जो उसका डिस्टेंस होगा वो आर स्क्वायर होगा। फर्ज करो बच्चे ये वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं और पुट करते हैं, पुट 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, पुट 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं पॉइंट चार्ज की, तो फोर्स की जगह पे ये वाली वैल्यूज लिख दोगे 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो अब ये वाला जो चार्ज है इसको हम बेटा 1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। देखो बच्चों कैसे होता है ये, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो बच्चों ये वाला क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहाँ पे बच्चे यूनिट वेक्टर लाजमी लिखना है, इधर भी यूनिट वेक्टर है तो इधर भी बच्चे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज किसकी आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।